सुबह का समय, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की गलियां और छोटे छोटे घर हैं। राजेश समोसे की ठेली पर खड़ा है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे। सुषमा घर में चूल्हे पर रोटी बना रही है। सुषमा, कई दिनों से काम अच्छा नहीं चल रहा। ग्राहक तो जैसे आना ही भूल गए हैं। हाँ, मैंने भी देखा। रोज रोज उधारी पर सामान लाना पड़ रहा है। रोहन की स्कूल की फीस भी भरनी है। माँ, मेरे दोस्त कह रहे थे कि अगर हम अच्छे काम करें तो भगवान हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं। बस हमें धैर्य रखना चाहिए। शाम का समय, घर के बाहर राजेश और सुषमा बैठे हैं। तभी एक हरे रंग का सुंदर तोता उड़ता हुआ आता है और उनके घर के बाहर गिरी मिर्ची खाने लगता है। अरे सुषमा, देखो यह तोता कितना मजे से मिर्ची खा रहा है। हाँ, शायद इसे तीखा खाना पसंद है। तोता मिर्ची खाकर उड़ जाता है। अगले दिन राजेश की ठेली पर भीड़ लग जाती है। उसके समोसे बहुत बिकते हैं। वह हैरान है कि अचानक काम कैसे बढ़ गया। सुषमा, आज तो समोसे की सारी टोकरी खाली हो गई। यह कैसे हुआ? कहीं यह उस तोते का असर तो नहीं? अब हर दिन राजेश और सुषमा उस तोते के लिए मिर्ची और कभी कभी अमरूद भी रखते हैं। तोता रोज आता और खाकर चला जाता और उनके घर की हालत दिन ब दिन। माँ, मुझे यह तोता बहुत अच्छा लगता है। हम इसका क्या नाम रखें? रामू, ये नाम कैसा रहेगा? अब रामू तोता राजेश के परिवार का हिस्सा बन चुका था। वह रोज आता, मिर्ची खाता और फिर चला जाता। लेकिन एक दिन, एक सुबह राजेश ने देखा कि रामू तोता नहीं आया। उसने इंतजार किया, लेकिन वह दिन भर नहीं लौटा। सुषमा, ना जाने क्यों, लेकिन जब से वह तोता नहीं आ रहा, हमारा काम फिर से बिगड़ने लगा है। सच में, कहीं यह कोई जादुई तोता तो नहीं था? राजेश और सुषमा उदास हो गए। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन रामू कहीं नहीं मिला। लेकिन एक हफ्ते बाद, एक शाम, रोहन दरवाजे पर बैठा था। अचानक उसने आसमान में देखा, रामू तोता लौट आया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक और तोता था। माँ, पापा, देखो, रामू वापस आ गया। अरे वाह! और यह दूसरा तोता कौन है? शायद इसका दोस्त है। जल्दी से कुछ मिर्ची और अमरूद रख दो। रामू और उसका दोस्त दोनों खाना खाते हैं और उड़ जाते हैं। अगले दिन राजेश की ठेली पर फिर से भीड़ लग जाती है। उनकी मुश्किलें दूर होने लगती हैं। यह देखकर राजेश और सुषमा को यकीन हो जाता है कि रामू तोता कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि सौभाग्य लाने वाला है। अब राजेश और सुषमा तय करते हैं कि वे रामू को अपने घर में ही रखेंगे। उन्होंने एक सुंदर सा पिंजरा तैयार किया और उसमें रामू को रहने के लिए कहा। लेकिन मैं तुम्हारे घर की बरकत हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे कैद करोगे तो यह बरकत भी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक तोता बोल सकता है? यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति का रूप था। रामू, क्या तुम सच में जादुई हो?
हाँ, लेकिन मैं तभी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जब मैं स्वतंत्र रहूं। यह सुनकर राजेश ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। रामू खुशी से फड़फड़ाया और आसमान में उड़ गया। अब राजेश का काम इतना बढ़ गया कि उसने एक दुकान खोल ली। सुषमा और रोहन भी बहुत खुश थे। उन्होंने सीखा कि किसी भी चीज को जबरदस्ती पकड़कर नहीं रखा जा सकता। सच्ची खुशी और बरकत स्वतंत्रता में ही है। आज अगर हमने रामू को पिंजरे में रखा होता तो शायद हमारी बरकत चली जाती। हाँ, सच में कभी कभी कुछ चीजों को खुला छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। रामू आसमान में उड़ते हुए खुश दिखाई देता है और राजेश का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा। हमें किसी भी चीज को जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच्चा सौभाग्य तभी आता है जब हम स्वतंत्रता और संतोष के साथ जीते हैं।